Now today let's start with Unit 4, Chapter number 16, Musical Geniuses. In this chapter we will study about some musical geniuses. There are some of the best known musical geniuses of the world. आपको identify करना है और आप क्या कर सकते हो, अपने answers को choose कर सकते हो from the help. Now first, this musical gene from Germany successfully combined German, French or Italian or English musical style, 40 operas में, 20 oratorios में, numerous other vocal pieces में. इन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल वर्क भी करे हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल वर्क भी करे हैं, चर्च के कुछ म्यूजिक्स भी उन्होंने कौन है ये? ही इज नोन एज जॉर्ज फ्राइडरिच हैंडल. ये एक बंगाली म्यूजिशियन है एंड कंपोजर है, वन ऑफ द मोस्ट रिनॉम्ड म्यूजिक टीचर है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के. ये एक प्रोफेशन प्लेइंग मैन इंस्ट्रूमेंट ये प्ले करते हैं, ठीक है. पोएजी ही इज अलाउद्दीन खान. ये हैं आपके अलाउद्दीन खान. Next is composer and child prodigal from Vienna. इनको एक greatest musical genius के नाम से जाना जाता है. In a short life, he worked for 16 operas, 41 symphonies और 27 piano concertos. और ये उन्होंने 5 violin concrete भी करे हैं और ये बहुत ज़्यादा popular थे इस टाइम पे, ठीक है. His name is Mozart. She is among the foremost classical vocalist of Hindustani classical music in India. इनको Queen of classical vocal भी कहा जाता है. 1976 में she became the youngest recipient of पद्म श्री, ठीक है. ये कौन है? आपकी प्रवीणा सुल्तान. Sultana. She is Praveena Sultan. ये composer from Baroque era. He is the most celebrated member of large family of Northern German musicians. ये one of the greatest composer रहे हैं all time. उन्होंने celebrate as a creator of Brandenburg Concerto. ये well tempered, clever थे. Mass in B minor, numerous other masterpiece of church. इन्होंने इंस्ट्रूमेंट का यूज करा था, ठीक है. ये कौन है? जॉन सेबेस्टियन. जॉन सेबेस्टियन. नाउ अब हम कुछ एक्स्ट्रा इनिंग्स पढ़ते हैं. इसका है कि ये जो मियान तानसेन है, ये ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन रहे हैं इंडिया के एंड वाज वन ऑफ द नवरत्न्स ऑफ द 9 jewels of Emperor Akbar courts. His music was so melodious and powerful that he said to put summon, और वो रेल्स जो होते थे with his पैगा मैग मठार light lamps by singing राग. और वो कौन गाता था रागा? दीपक, ठीक है. This chapter is complete. We will start with the next chapter, that is chapter number 17, regional dances of India. In this chapter we will study about some regional dances. जैसे पहला है आपका पोगरी. ये आपके बिहार को बिलोंग करता है. इसमें क्या होता है? सॉन्ग इज सung by a wife. ये अपना पेन
नरेट करती है अपने हस्बैंड से सेपरेट होने का एंड गो ऑन फार अवे इन सर्च ऑफ, ठीक है, वो जॉब के सर्च में दूर चली। ख्याल इट्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डांस ड्रामा। ये 4th सेंचुरी ओल्ड है, नंबर ऑफ रीजनल वेरिएशन है, जो आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा, राजस्थान में। नेक्स्ट इज स्वैंग, ये पॉपुलर डांस फॉर्म है हरियाणा का। ये एक ओपन थिएटर फॉर्म ऑफ डांस है जो स्टोरीज को सॉन्ग और डांस में बताता है। लुडी डांस ये पॉपुलर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का है, मूवमेंट ऑफ द बॉडी और जो फास्ट स्टेप्स होते हैं, स्विंगिंग ट्रीज ब्रांचेस स्टेप, उसको बताता। नाउ ओजापली, इट्स ऑल्सो प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया माइथोलॉजिकल स्टोरीज थ्रू डांसिंग एंड सिंगिंग। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको असम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज नौटंकी, ये भी फोक डांस है, सोशल थिंग्स पे है। 2 मेजर ट्रेडिशन डांस फॉर्म है, दैट इज हाथरस ट्रेडिशन और कान। नेक्स्ट इज कामिनी, ये भी एक पॉपुलर डांस फॉर्म है तमिलनाडु का, इट्स परफॉर्म बाय वुमेन एंड गर्ल्स। ये अपने हैंड्स को क्लैप करती है और एक सर्कल में मूव करती है, ठीक है। नाउ टेस्ट योर बेस्ट। अब हमने जो पढ़ा हम टेस्ट करते हैं, हमें क्या क्या आता है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म आर सोशल थीम, कौन सा फॉर्म है, नौटंकी। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज परफॉर्म बाय वुमेन एंड गर्ल्स बाय क्लैपिंग देयर हैंड्स, वो अपने हैंड्स को करती है, क्लैप करती है, तो कौन सा डांस है, इट्स योर कामिंग। Which regional dance is performed in front of भैरवा टेम्पल, भैरवा टेम्पल के मार्चा। इसमें से कौन सा डांस आपका असम से एसोसिएटेड है, दैट इज योर बिहू। टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द डांस, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो आपका किसको बिलोंग करता है, इट्स बिलोंग टू मणिपुर, इट्स बिलोंग टू Manipur. Now this chapter is also completed. We will start with the next chapter, that is chapter number 8, child actors. In this chapter we will study about some child actors. Now first one is, he was the only 8 when he played a role of Dialects boy in first film Tare Zameen Par, ठीक है। Who was he? He was Darshil Safari. Next is, do you know a little girl? Little girl है, she from movie E.T. Extraterrestrial, movie है Extraterrestrial. She is Drew Barrymore. He was a star of Home Alone series and played the character of Calvin McAllister. इन्होंने कैल्विन मैकएलिस्टर का रोल प्ले करा है। मैकॉले, next is this child actor. She's a part of TV show Third Rock from Sun or movie 10 Things I Hate About.
जोसेफ, Levitt. She started acting on the stage as a baby. She is most known for the film The Kid with Charlie Chaplin. ठीक है, she was a kid with Charlie Chaplin. कौन थी? जैकी कोहोम. She acted in BBC TV series David Copperfield David at the age of 10. फेमस एक्टर है जिसने हैरी पॉटर इन द फिल्म सीरीज में रोल प्ले करा है. कौन है? दैट इज डैनियल रेडक्लिफ. She is youngest person to get nomination on the Screen Actor Guild Award for her performance I Am Sam. She also acted in movie Secret of Life of Bees. She is Dakota Fanning. She played a young Latika award-winning film Slumdog Millionaire and won hundreds of millions. She also won a Screen Actor Guild Award for her performance. इनको कौन थे? रुबीना अली. रुबीना अली. Now this chapter has been completed. We will start with the next chapter. Now today, let's start with chapter number 19, Entertainment Awards. In this chapter, we will study about some entertainment awards. देखो बहुत चीज़ों के लिए ऐसे कुछ entertainments होते हैं, उनको भी awards मिलता है. So there are various entertainment awards in different fields. Let us discuss some entertainment awards in this quiz. देखो इस quiz में हम कुछ entertainment के बारे में पढ़ते हैं. Entertainment award के बारे में देखो. ये फर्स्ट इज द फेमस रॉक बैंड. कहाँ सेटअप हुआ था? लंदन में 1968 में. इसमें आपका एक तो जिमी पेज था, सेकंड रॉबर्ट प्लांट, जॉन पोन जॉन्स, जॉन वॉनहैम हैज नेवर वोन अ ग्रैमी. विच बैंड इज दिस? ये आपको बताना ये कौन सा बैंड है. दिस इज लेड Zeppelin. Next is which actor was awarded? कौन से एक्टर को अवार्ड दिया है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड in 2009 after his death for his role in the film. कौन सी फिल्म में इसने रोल करा था? द डार्क नाइट. He was Heath Ledger. Next is which film is directed by विक्रम आदित्य मोटवाने, जिन्होंने बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड जीता था एट 2011. इन्होंने क्या किया था? बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड जीता था 2011 की फिल्म फेयर अवार्ड. ठीक है, कौन सी फिल्म थी? दैट इज उड़ान.
फोर्थ वन इज रसूल पोकोटे, इन्होंने ऑस्कर जीता था 2009 में। कौन से फिल्म थे? स्लमडॉग मिलियनेयर। इन विच कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में इन्होंने अवार्ड जीता था, आपको ये बताना है। इनको एकेडमिक अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट साउंड मिक्सिंग। अकेडमी अवार्ड बेस्ट साउंड मिक्स। Fifth is Ben Hur's 1959 epic. It was set in an ancient Rome and starred Crystal Heston and Hugh Griffith. How many academic awards did it win? कितने academic awards जीते थे इसमें? 11. Next is Lord of Rings, The Return of Kings, who won 11 academic awards in 2003, is based on the book of the same name, J.R. Tolkien. Who directed this epic? आपको बताना है ये एपिक है, ये किसने डायरेक्ट करी है? This is done by Peter Jackson. Peter Jackson. Next is which artist hold the record of most number of Grammys? That is 31 award. 31 award किसको मिले हैं? That is Sir George Soft. Salty. What is the name on the academic award of merit presented annually? और कौन प्रेजेंट करता है? अमेरिकन अकेडमी मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। इसको पॉपुलरली क्या कहा जाता है? दैट इज योर ऑस्कर। इसको क्या कहा जाता है? ऑस्कर। ठीक है, नाउ एक्स्ट्रा को पढ़ते हैं। The immensely popular Indian Filmfare Award was initiated कब? 1954 में, और ग्रेगोरी पैक को इनवाइट करा था एज चीफ गेस्ट। इनको चीफ गेस्ट की तरह अपॉइंट करा था। और 2 बीघे जमीन ये पहली फिल्म थी जिसको अवार्ड मिला था बेस्ट फिल्म अवार्ड। अगर पूछा जाए कि बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको मिला था, दैट इज योर 2 बीघे जमीन। नाउ दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीट। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, chapter number 20. It's the last chapter. This is the last chapter of unit 4. Unit 3. ये क्या है? हमारा लास्ट चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 20, मॉडर्न वंडर्स। मॉडर्न वंडर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जापान में लोकेटेड है, ये 4 into 1.2 किलोमीटर आइलैंड पे है। इट इज़ ओपन फॉर पब्लिक यूज इन 1994। ये 48,000 क्रूज ब्लॉक्स जो आपके अर्थ एक्सकवेटेड फ्लैटन 3 माउंटेन से बने हैं, इसको डिजाइन करा है टू विथस्टैंड अर्थक्वेक्स एंड टाइफून विंड। ठीक है, जैसे ये क्या कर सके, अर्थक्वेक और जो टाइफून विंड से उसको बच सके। नेक्स्ट इज होवर डैम, यूएसए। इट वॉज नोन एज बोल्डर, इसको हम बोल्डर डैम भी कहते हैं। व्हेन इट वॉज बिल्ड इन 1936, ये लार्जेस्ट डैम था वर्ल्ड का जिसकी हाइट 221 मीटर एंड द रिकॉर्ड ऑफ 3.63 मिलियन क्यूबिक मीटर कंक्रीट वॉज यूज्ड टू मेक अ स्ट्रक्चर। इसका एम था टू कंट्रोल फ्लडिंग, कि हम जो कोलोराडो रिवर की वजह से फ्लडिंग होती थी
उसको बचा सके, ये इसका एम था। एडन प्रोजेक्ट यूएसए, नाउ द एडन प्रोजेक्ट यूके, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन हाउस है। इसको किसने डिजाइन करा था? निकोलस ग्रिमसॉफ, एंड ये ओपन हुआ था 2001 में। ये मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन था यूके, यूनाइटेड किंगडम का, और 1.8 मिलियन टन ऑफ अर्थ वाज मूव टू मेक द फाउंडेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर। कितना? 1.8 मिलियन टन। नेक्स्ट इज गuggenheim म्यूजियम स्पेन। इट इज अ म्यूजियम इन बिलबाओ स्पेन, बिलबाओ में है। इट हाउसेज मेजर कलेक्शन ऑफ मॉडर्न आर्ट। ये कैनेडियन अमेरिकन आर्टिस्ट जो है फ्रैंक गेहरी, उन्होंने डिजाइन कराया। स्ट्रक्चर कंबाइन करता है लाइमस्टोन ब्लॉक्स ऑफ वेरिड शेप्स एंड लार्ज एरिया ऑफ ग्लास। ये कब बना था? इट वाज बिल्ट इन 1997। नेक्स्ट इज डेल्टा वर्कन फ्लड बैरियर, द नीदर। ठीक है, व्हेन फ्लड ऑफ 1953 रिजल्टेड अ ग्रेट डिजास्टर इन नीदरलैंड, इंजीनियर जिनका नाम था जॉन वैन वी, इन्होंने क्या करा? डेल्टा प्रोजेक्ट को डिजाइन करा। डेल्टा वर्कन, इट इज अ सीरीज ऑफ डैम जो इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, देखो यहाँ पे सीरीज ऑफ डैम है, ये सारे क्या है? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और डैम जो है एक मूवेबल सी बैरियर फॉर्म करता है, प्रिजर्विंग द हैबिटेट एंड सी लाइफ ऑफ द एरिया। जिससे क्या करता है? सी लाइफ और हैबिटेट को क्या करता है? प्रिजर्व करता है। ठीक है, इसका क्या काम है? हैबिटेट और सी लाइफ को प्रिजर्व करना। Now, firstly, we will test your best. Pick the correct option. First is, which of the following construction is designed to withstand earthquake and typhoon winds? ठीक है, कौन सा आपको इसमें बताना है, कौन सा स्ट्रक्चर है जिसको ऐसे डिजाइन करा है? That is your Kansai International. How many mountains are flattened? कितने माउंटेन्स को फ्लैटन करा जाए टू एक्सकवेट अर्थ बाय कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन जापान? कितने को करा है? दैट इज योर 3. टू कंट्रोल फ्लडिंग, विच रिवर हैव ओवर डैम? कौन सी रिवर है? अमेज़न, नाइल या कोलोराडो? दैट इज योर कोलोराडो. गuggenheim म्यूजियम, इट वाज बिल्ड इन 1997. हाउ फार डज अ चेन्नई टनल गो अंडर अ सी? आपको बताना है कितना फार जाता है? दैट इज योर 38 किलोमीटर. नाउ आवर यूनिट 3 हैज बीन कंप्लीटेड. होप यू अंडरस्टूड ऑल द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.